सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ईद का दिन करीब आ रहा है और आपने ईद के लिए बड़ी तैयारियां की होंगी। लोग ईद की तैयारियों में ये तैयारी करते हैं कि कपड़े कैसे बनाने हैं, हमने अपने घर को किस तरह सजाना है, फला शख्स को क्या तोहफा देना है, ईद कार्ड्स की तैयारियां होती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ईद के दिन हमें हमारी शरीयत क्या बताती है, हमें कौन से काम करने हैं जिसका हमें बहुत सवाब मिल सकता है। जी हाँ, मनकूल है कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़े और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाह को यानी उनकी रूहों को उसका इसाले सवाब करे तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं। और जब वो पढ़ने वाला खुद मरेगा तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। कितना खूबसूरत गिफ्ट है अपने मरहूमीन को ईद के दिन देने के लिए। तो याद कर लीजिए, ईद के दिन आपने क्या पढ़ना है, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन कुछ खाकर नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जाते और ईद उल अज़हा के रोज़ उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक नमाज से फारिग ना होते। तो पता चला कि ईद उल फितर में कुछ खजूरें वगैरह खाकर जाना चाहिए, ईद उल अज़हा का जब वक्त आएगा तो नमाज के बाद खाना चाहिए। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी रिवायतों में आता है कि खजूरें ताक खानी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले जाते तो 3, 5, 1 जिसको हम ऑड नंबर्स भी कहते हैं, तो ताक अदद में खजूरें खाएं और ईद की नमाज के लिए आपने जाना है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए अब ईद के मुस्तहब्बात सुनते हैं। उस दिन क्या क्या आपने मुस्तहब काम करने हैं। ईद के दिन हजामत बनवाइए, लेकिन याद रहे जुल्फ़े बनानी है, अंग्रेज़ी बाल नहीं। और दाढ़ी शरीफ को आपने उम्मीद है रमज़ान में छोड़ दिया होगा तो जारी रखिएगा। इसी तरह नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, जी हाँ, ये भी ईद के मुस्तहब्बात में से है। अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए, खुशबू लगाना, अंगूठी पहनना। मगर याद रहे इस्लामी भाई, जब भी अंगूठी पहनेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ 4.5 माशा से कम वज़न की चांदी की अंगूठी और उसमें भी एक नगीना हो, विदाउट नगीने वाली नहीं, और एक ही अंगूठी पहन सकते हैं। इसी तरह नमाज फजर महल्ले की मस्जिद में पढ़ना और ईद उल फितर की नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ताक अदद होना चाहिए। इसी तरह नमाज से पहले अगर किसी ने कुछ ना खाया तो गुनाह नहीं होगा, मगर इशा तक ना खाया तो अब इताब यानी मलामत किया जाएगा। नमाज ईद ईदगाह में अदा करना ये भी मुस्तहब है। ईदगाह को पैदल जाना ये भी मुस्तहब है। सवारी पर भी जाने में हरज नहीं, मगर जिसको पैदल जाने पर कुदरत हो उसको पैदल ही जाना अफजल है, और वापसी पर सवारी पर आने में हरज नहीं। नमाज ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा करना अफजल तो यही है, मगर ईद की नमाज से कबल ना दे सके तो बाद में दे दे। खुशी को जाहिर करना ये भी मुस्तहब है। कसरत से सदका देना, ईदगाह को इत्मीनान और वकार और नीची निगाहों के साथ जाना ये भी मुस्तहब है। आपस में मुबारकबाद देना ये भी मुस्तहब है। बाद नमाज ईद मुसाफहा यानी हाथ मिलाना, गले मिलना, जैसा कि आम मुसलमानों में राइज है, बेहतर है कि इसमें इजहार मुसर्रत है। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद तमाम अहकाम ईद उल फितर ही की तरह होंगे, सिर्फ बाज़ बातों में फ़र्क होता है। मसलन इसमें बकरा ईद में मुस्तहब है कि नमाज से पहले कुछ ना खाए, कुर्बानी करे या ना करे, और अगर उसमें भी खा लिया तो कराहत नहीं। ईद उल फितर यानी मीठी ईद के लिए नमाज के लिए जाते हुए रास्ते में आहिस्ता से तकबीर पढ़नी है। वो तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन ईद उल अज़हा के लिए अगर जा रहे हैं तो अब रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़नी है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हमें इन सब मुस्तहब्बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ईद की हकीकी खुशियाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।